आगे बात राजधानी दिल्ली की भी करेंगे, क्योंकि केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और आगाह किया जाएगा। बड़ी जानकारी दे दें, दिल्ली के सीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। हालांकि बात वो कह रहे हैं कोरोना पर, और लगातार चर्चा कोरोना पर ही की जा रही है और आज भी कोरोना पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोरोना को लेकर एक्टिव मोड में सीएम केजरीवाल हैं। हालांकि देश में तीसरी लहर आ सकती है, केजरीवाल ये कह रहे हैं, उसके लिए तैयारियां करनी होगी और खासकर सिंगापुर को लेकर ये मांग की गई है कि सिंगापुर से आने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द किया जाए, क्योंकि सिंगापुर के अंदर तीसरी लहर इस वक्त है और बेहद खतरनाक इस वक्त देखने को मिल रहा है। वो सिचुएशन भारत के अंदर ना हो, वो सिचुएशन दिल्ली के अंदर ना हो, इसको लेकर केजरीवाल ने तमाम बातें कही हैं। और आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन 4 बजे का वक्त होगा जब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर को लेकर चर्चा हो रही है। पर क्या वाकई तीसरी लहर से लोगों को निजात मिल पाएगी? खैर, ये तो भविष्य ही बता पाएगा, भविष्य ही जो हम देख सकेंगे बाद के अंदर कि बाद में क्या सरकारें करती हैं और कैसे रणनीति सरकारें अभी बना रही हैं। फिलहाल केजरीवाल का जिक्र करें तो केजरीवाल समय समय पर आते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते रहे हैं कि दिल्ली की सिचुएशन कैसी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तीसरी लहर जल्द आ सकती है देश के अंदर। और सिंगापुर को लेकर खासकर वो डिमांड करते हुए नजर आए हैं कि जो सिंगापुर की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ना बन जाए। केशव मोहन मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। केशव, क्या जानकारी दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? खासकर केजरीवाल कह तो रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना पे की जाएगी, हर रोज वो करते हैं, लेकिन आज कुछ खास होगा। वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट को रद्द कर दी जाए, क्योंकि सिंगापुर की स्थिति खराब है और भारत के अंदर तीसरी लहर ना देखने को मिले उससे पहले तैयारियां की जानी चाहिए। क्या केंद्र को कोई वो सुझाव देते नजर आएंगे या केंद्र की मदद मांगी जाएगी? क्या केजरीवाल आज खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने वाले हैं? केशव, देखिए, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में हालात कोरोना संक्रमण के सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में लगातार जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को खतरे से बचाया जाए। ऐसे में तमाम सुझाव वो केंद्र सरकार को देने की कोशिश कर रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि लगातार बढ़ते संक्रमण पर जिस तरीके से हम रोकथाम के लिए सफल होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस चैन को टूटने से जो सफलता उनको मिली है ये बरकरार रहे, ये भी बड़ी चुनौती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है और जो लॉकडाउन दिल्ली के अंदर चल रहा है और क्या तमाम एहतियात बरते जाने हैं और जिस तरीके से तमाम जो फ्लाइट्स चल रही हैं, अंतरराज्यीय फ्लाइटें भी चल रही हैं, उन पर भी केजरीवाल आज केंद्र सरकार से कुछ अपील करते दिख सकते हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये भी है हर्ष की जिस तरीके से लगातार दिल्ली में हालात संक्रमण के सुधर रहे हैं, अब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को यह भी जो है कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हालात तो ठीक है लेकिन ये हालात लगातार ठीक रहे, जिसको लेकर सतर्कता लगातार जरूरी है। हर्ष, बिल्कुल, लेकिन क्या वाकई दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन आई है, यानी हम ये जो कह रहे हैं कि आंकड़ा अब कम हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं और एग्जाम्पल कहीं ना कहीं समझना होगा केशव, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति हमने देखी कि महाराष्ट्र में आंकड़े बेहद कम हो गए, लेकिन उसके बाद फिर आंकड़ों का बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन अब वो फिर कम हुए हैं। क्या हम इसको लेकर नहीं बैठ सकते ना कि हमारे यहाँ मामले कम हो रहे हैं, अब 4000 मामले सामने आए हैं, तो कल ये नहीं हो सकता कि 2000 मामले सामने आएंगे, कि भविष्य किसी को पता नहीं है। क्या तैयारियां केजरीवाल की होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया हम देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में बेहद कम हो गई है। किस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया हो, क्योंकि लॉकडाउन का असर हम देख रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकले टेस्टिंग कराने के लिए। केशव, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से टेस्टिंग की प्रक्रिया तमाम राज्यों में धीमी है और यह भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से लगातार जो आंकड़े हैं वो कम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में लगातार संक्रमण की दर कम हो रही है उन राज्यों में यह भी देखने को मिल रहा है कि वहां की सरकारों ने टेस्टिंग भी कम कर दी है। क्या सरकारें सिर्फ रेशियो कम दिखाना चाहती हैं? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम जो है टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जो तमाम सेंटर्स पे लोग पहुंच रहे हैं, तो वो कम तादाद
में लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण की दर जो दिल्ली में बरकरार है, क्या सही रेशियो रोज निकलकर सामने आ रहा है? ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो पॉजिटिविटी रेट इन दिनों में कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली सरकार जरूर सफल हुई है, लेकिन जो मृतकों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें दिल्ली सरकार अभी लगातार कोशिश कर रही है। गंभीर मरीज अभी भी सबसे ज्यादा अधिक संख्या में निकल रहे हैं। तो क्या सोल्यूशन यही है कि आंकड़े कम निकले? सोल्यूशन ये नहीं है कि आंकड़े कम निकले, सोल्यूशन ये भी है कि दिल्ली के लोगों में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव है वो भी खत्म हो जाए, और निश्चित तौर पर जो वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो तैयारियां चल रही हो वो भी सफल होती हुई दिखाई दे। हर्ष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। स्थिति क्या है